अब तक आपने देखा, तारागढ़ राज्य पर सूखा पड़ा था। लोग परेशान थे। नदियां सूख गई थीं और फसलें बर्बाद हो गई थीं। अब आगे राजकुमारी तारा ने निश्चय किया, मैं इस संकट का हल ढूंढ कर ही लौटूंगी। राजमहल के एक पुराने कक्ष में राजा, राजकुमारी तारा और वृद्ध राजगुरु साथ बैठे थे। कमरे की दीवारों पर थे पुराने शिलालेख और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। राजगुरु गहरे स्वर में बोले, राजकुमारी, ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, ये समय का संकेत है। इसका उत्तर सिर्फ शीश महल की पुरानी शक्तियों में छिपा है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना होगा, स्वयं की परीक्षा भी। वो उठी और बोली, मैं तैयार हूं राजगुरुदेव। मैं शीश महल की ओर अब भी प्रस्थान करूंगी। जैसे ही तारा महल के गलियारे से बाहर निकली, तभी पीछे से किसी ने पुकारा, तारा। वो था वीर, महामंत्री का पुत्र, तारा का बचपन का सखा और सच्चा मित्र। वो आगे आया और बोला, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। ये राह अब हमारी है। अगली सुबह महल के मुख्य द्वार पर तारा और वीर अपने घोड़ों पर सवार थे। तारा ने नीला सफेद राजसी पोशाक पहना था, सिर पर एक चमकदार मुकुट जैसा आभूषण। वीर ने हल्का कवच पहना हुआ था, आंखों में था आत्मविश्वास। महल के लोग उन्हें विदा करने आए थे। कुछ हाथ हिला रहे थे, कुछ मौन प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़े। महल पीछे छूटता गया और उनके आगे खुल रहा था एक अनजाना रास्ता। अब तारा और वीर निकल चुके हैं उस यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर है एक नई परीक्षा, हर कदम पर एक नया रहस्य।